जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि आपको अगर गिरफ्तार करता है पुलिस, या फिर आज के बाद आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप पुलिस से डरना बंद कर देंगे और आपका अधिकार क्या है उसके बारे में जानना सीख जाएंगे अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए। तो जैसे देखिए, आपको पुलिस क्या करती है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण, मतलब कि पुलिस क्या करती है कि आपको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार दो तरीके से होता है। एक हुआ कि गिरफ्तारी गलत तरीके से, मतलब कि आपका दोस्त गलती किया और गिरफ्तार आपको कर लिया, ठीक। इसके बाद होता है एक शक के आधार पर कि आपने किसी सीएम या पीएम को, आपको मारने की ऐसी है आशंका है कि आप सीएम या पीएम को मारेंगे, तो उसके आधार पर अगर करेगा गिरफ्तार तो हो गया शक के आधार पर। लेकिन आपकी गलती दोस्त ने किया है और गिरफ्तार आपको किया है तो वो हो गया गिरफ्तार गलत तरीके से, ठीक। तो हम पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है। गिरफ्तार गलत तरीके से मतलब दोस्त ने आपका गलती किया, गिरफ्तार आपको किया। तो उसके लिए नियम क्या है संविधान में कि सूचना देने का अधिकार, मतलब कि अगर आप गलती नहीं किए फिर भी अगर आपको अरेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको वारंट जारी करेगा। घर पे सबसे पहले आप देखते होंगे किसी को अगर अरेस्ट करने की बात आती है तो सबसे पहले वारंट जारी किया जाता है। सेकेंड में दूसरा क्या किया जाता है कि उसको यह अधिकार दिया जाता है कि विधि व्यवस्था से वकील कराने का अधिकार है, मतलब विधि व्यवस्था वो अपना वकील कर सके, इतना टाइम उसको दिया जाए। और फिर थर्ड में क्या किया जाता है कि मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के भीतर उसको ले जाया जाए। यात्रा के समय इसमें नहीं गिना जाता है, ठीक। और फिर फोर्थ में क्या किया जाता है कि 24 घंटे में ही रिहाई करने का अधिकार है। अगर यहाँ पर प्रक्रिया हो गया तो 24 घंटे ही रिहाई भी किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता है पुलिस के द्वारा, अगर ऐसा नहीं किया जाता है, गलत तरीके से कर दिया लेकिन 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट में पेश नहीं किया गया, तो आप क्या करेंगे आपको तो पता नहीं है। तो उसके लिए आपको अधिकार दिया गया है संविधान में आर्टिकल 22 के तहत। ये कहा गया है कि आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाइए या फिर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाइए। अब आप बोलिएगा कि हम तो जेल में हैं, हम कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास या तो लिखने का अधिकार भी होगा जेल में, या तो आप लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, या न्यूज़पेपर में ऐसी बातों को डलवा सकते हैं। या ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास रुपया भी नहीं था और आपके पास पेन भी नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, आपके जो तीसरे व्यक्ति हैं, आपके पापा हैं या कोई भाई बहन है, तो उसको क्या कर सकते हैं कि उसको आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं। अब आप बोलिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका आएगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही क्यों भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हमारे पास नजदीक में है, सस्ता भी होगा। मेरे दोस्त, आपको समझ में होना चाहिए कि आपको अगर बुखार है तो बुखार वाले डॉक्टर के पास जाइएगा, न कि आप भैंस मार वाले डॉक्टर के पास जाइएगा, क्योंकि वो इलाज नहीं कर पाएगा, उसको उतना जानकारी नहीं है बुखार से संबंधित, आपके बुखार से संबंधित, ठीक। उसको जानवर के बुखार से संबंधित है। उसी टाइप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इतना अधिकार नहीं दिया गया है। और फिर आपके भीमराव अम्बेडकर जो थे, जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने कहा था कि ये जो आर्टिकल 32 है ये संविधान की आत्मा है। और अब तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो मर गए, संविधान तो है बना हुआ, बुक का कौन नियम पालन करेगा। तो उसके बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट है, कौन, सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में एक ही है सुप्रीम कोर्ट, ठीक। वही आपके बचाव करता है। अब आप बोलिएगा ये डॉक्टर वाला, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। आप सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट अगर जाइएगा आप तो एक भी रुपया नहीं लगेगा। ये एक ऐसा डॉक्टर है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसा टैबलेट है उसके पास, कि आपको अगर 24 घंटे के भीतर नहीं कोर्ट में पेश किया गया है तो 24 घंटे के भीतर बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसा टैबलेट के तहत आपका दुख को ठीक कर देगा। मतलब अगर आपको जेल में डाल भी दिया गया है तो आपको 24 घंटे के भीतर उसको कोर्ट में पेश करवाना पड़ेगा और आपका केस अब सुप्रीम कोर्ट लेगा। अब आप बोलिएगा कि कुछ रुपया भी लगेगा इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में, नहीं, कुछ नहीं, आपका फ्री में वकील होगा, सारा कुछ नियम प्रक्रिया वो सुप्रीम कोर्ट के तहत ही किया जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया आपका गिरफ्तारी अगर गलत तरीके से पुलिस कर लेती है तब। लेकिन दूसरा नियम ये है कि आपको अगर शक के आधार पर आपको पीएम या सीएम को मारने का अधिकार अधिकार तो नहीं है, लेकिन आपको अगर ऐसी आशंका हो जाए पुलिस को कि आप मारने वाले हैं, उसके आधार पर आपको पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो वो हो गया निवारक नजरबंदी। तो निवारक नजरबंदी मतलब कि कितने दिन तक पुलिस अपने अंदर में रख सकती है, तो इसमें निवारक नजरबंदी होता है कि शक के आधार पर आपको अरेस्ट करना, तो उसमें 3 माह तक आपको नजरबंद रखा जाएगा। अब देखिए 3 माह तक, और आप ये बोलिएगा कि 3 माह तक क्या हमको नियम नहीं बताया जाएगा कि क्यों किया गया है। हाँ, उसमें आपको अधिकार है कि निरोध का आधार भी आपको बताया जाएगा क्योंकि आपको क्यों नजरबंद रखा गया है, ठीक। शक था इसीलिए। और फिर दूसरा कि आपको अगर नहीं बताया जा रहा है कि क्या
कारण था, उसके लिए आप आदेश के खिलाफ अपना प्रतिवेदन करें। क्या करें? प्रतिवेदन के हमको बताइए क्यों हमको आप अरेस्ट किए हैं। तो उसी टाइप से फिर बोलिएगा कि 3 माह के बाहर भी जाया जा सकता है, नहीं। आपके जो हाई कोर्ट होते हैं, मतलब आपका एक राज्य हुआ, तो राज्य के ऊपर कौन होता है? राज्य में सबसे ऊंचा कौन होता है? हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उसके तहत एक न्यायाधीश, मतलब जो उसके बड़े जज होते हैं उसको हम न्यायाधीश बोलते हैं, उसके तहत एक सलाहकार बोर्ड तय किया जाएगा और फिर ये बताया जाएगा कि 3 माह से ज़्यादा इसको बढ़ाया जाए या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।